नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को राजा राम मोहन राय के बारे में बतला रही हूँ। राजा राम मोहन राय का जन्म सन 1774 में और इनकी मृत्यु सन 1833 में हुई। ये जन्म से कट्टर वैष्णव थे और बाल्यावस्था में भागवत का पाठ करके ही भोजन ग्रहण करते थे। परंतु जब उन्होंने हिंदू धर्म की इस गिरती दशा को देखा और ईसाई धर्म को दिन पर दिन उन्नति करते देखा तो उनकी विचारधारा बदलने लगी। उन्होंने समझ लिया कि यदि हिंदू धर्म थोड़ी सी प्रचलित रीति रिवाजों का ही नाम है और बिना सोचे समझे केवल मूर्तियों को उनके सामने सिर झुका देना, फल फूल प्रसाद चढ़ाना ही मुख्य लक्षण है, तो ऐसे धर्म का अंत हो जाना ही अच्छा है। उनका हृदय हिंदू धर्म के ऐसे बिगड़े हुए रूप को सच्चा धर्म मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया और उनके उच्च तत्व ज्ञान से परिचित हुए। इसीलिए वे उन्हीं सिद्धांतों को प्रकाश में लाने का विचार करने लगे। उनके हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा थी और जाति प्रेम भी कम न था। इसलिए उनको यह बात सहन नहीं हो सकी कि एक विदेशी धर्म जिसमें बाह्य गुणों के सिवा दार्शनिक तत्वों का बहुत अभाव है, वह हिंदू धर्म को पददलित करे। उन्होंने अनुभव किया कि जब तक हिंदू धर्म का नव संस्कार सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक न तो वह अन्य धर्मों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकेगा और न अपने देश और संसार की उन्नति में कुछ सहयोग दे सकेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने उस समय प्रचलित मूर्ति पूजा के दोष दिखलाना आरंभ किया और हिंदुओं की पौत्तिक धर्म प्रणाली नाम की पुस्तक लिखी। उनके ऐसे विचारों को देखकर उनके धर्म भीरु पिता श्री रामकांत राय उनके विरुद्ध हो गए और दोनों में बड़ा वैमनस्य हो गया। जब राम मोहन राय अपने विचारों को छोड़ने को तैयार न हुए और मूर्ति पूजा के विरुद्ध उनके विचारों की सर्वसाधारण में बुराई होने लगी, तो रामकांत ने उनको अधर्मी कहकर घर से निकाल दिया। उस समय उनकी अवस्था मात्र 16 वर्षों की थी। घर से निकलकर राम मोहन राय भारतवर्ष के विभिन्न भागों में भ्रमण करने और भारतीय धर्म के संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने लगे। फिर हिंदी का अभ्यास करके दादू दयाल और कबीर के धर्म सिद्धांतों का अध्ययन किया। अंत में उनकी इच्छा बौद्ध धर्म का रहस्य जानने को हुई और वे हिमालय को पार करके तिब्बत जा पहुंचे। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, परंतु प्रकृति जैसी उनकी प्रकृति थी, वहां की जनता में प्रचलित अंधविश्वासों का विरोध भी करते रहे। इससे वहां के अनेक धर्मांध पुरुष क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु कुछ स्त्रियों ने उनकी थोड़ी अवस्था पर तरस खाकर उनकी रक्षा की। इस घटना के फलस्वरूप नारी जाति की सहृदयता का उन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और वे आगे चलकर अपने लेखों तथा भाषणों में सदैव स्त्री जाति के गुण गाते रहे। तिब्बत से लौटने पर इनके पिता ने इनको घर पर रख लिया, परंतु इनका प्रचार कार्य बढ़ता ही रहा। कुछ समय पश्चात इनके पिता का देहांत हो गया तो ये इस कार्य को और भी जोर शोर से करने लगे। इससे उनके पास पड़ोसी और अंधविश्वासी मनुष्य उनके विरोधी हो गए। रामजय नामक एक व्यक्ति जो गांव में रहता था, 4-5 हजार मनुष्यों का मुखिया था, इनको तंग करना आरंभ किया। वह रात में इनके घर के सामने कूड़ा कचड़ा, मैला मल मूत्र, हड्डियां आदि फिकवा देता था। इससे उनके घर वाले बहुत परेशान होते थे। ये सारी वारदातें राम मोहन के धर्म विरोधी विचारों के कारण होती थी। जब मामला बहुत बढ़ गया तब इनकी माता ने दुखी होकर, जो इनकी श्रीमती फूल ठुकरानी जो इनकी माता थी, जो घर की समस्त जमींदारी का प्रबंध करती थी, उन्होंने राम मोहन राय को घर से निकाल दिया। परंतु वे इन सब से घबराए नहीं और गांव के बाहर शमशान के पास अपने लिए एक छोटा सा मकान बनवाकर उसमें रहने लगे। कुछ समय पश्चात अपने सिद्धांतों का अच्छी तरह से प्रचार करने के लिए वे कलकत्ता चले आए और एक छोटा सा मकान लेकर लेख पत्रिकाओं द्वारा अपने मंतव्य का सर्वत्र प्रचार करने लगे। इससे समस्त बंगाल में शोर मच गया और प्रचलित धर्म के विरुद्ध बातों को सुनकर लोग उन्हें नास्तिक, पापी, अधर्मी आदि कहने लगे। दरअसल उस समय सारा देश अज्ञान में डूबा हुआ था।
गंगा स्नान करने से, साधु ब्राह्मणों को दान देने से, तीर्थों में भ्रमण करने से, अन्न जल छोड़कर व्रत करने से पाप दूर हो जाएंगे, ऐसी हिंदू लोगों की मान्यता थी। छुआछूत का विचार धर्म का सबसे ऊंचा अंग माना जाता था। ऐसी स्थिति में राम मोहन जैसे सर्वप्रथम समाज सुधारक को अन्य लोगों का विरोध सहना पड़ा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। परंतु राम मोहन इन बातों से घबराए नहीं। वे जानते थे कि जो व्यक्ति लंबे समय से प्रचलित अंधविश्वास पूर्ण रीति रस्मों का निराकरण करने को खड़ा होता है, उसे स्वार्थी जनों तथा अज्ञानग्रस्त जनता का विरोध सहना ही पड़ता है। राम मोहन राय जनता के सम्मुख यह कहते थे कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना मेरा बनाया हुआ कोई नया मत नहीं है, वरन यह वेद और स्मृतियों का बतलाया प्राचीन मत है। समय के प्रभाव से लोग बाद में उसे भूलकर तरह तरह के पंथ बनाकर उन पर चलने लगे। राम मोहन राय ने वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों के कुछ चुने हुए मूल वाक्यों द्वारा यह सिद्ध किया उन्होंने कि वर्तमान समय में ब्राह्मण पंडित जो धर्म क्रियाएं करते हैं वे वास्तव में वेद विरुद्ध है। इससे धर्म जगत में बड़ा तहलका मच गया। लोग राम मोहन को गालियां देने लगे, परंतु वे अपने मत से डिगे नहीं। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ के लक्षण नामक पुस्तक लिखकर लोगों को यह समझाया कि सच्चे ब्रह्मनिष्ठ को संसार में रहकर कैसा व्यवहार करना चाहिए। गायत्री उपासना का विधान, ये पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि बिना वेद पढ़े हुए गायत्री के ही द्वारा ब्रह्म की उपासना हो सकती है। जो ब्राह्मण गायत्री का नियमित जप करता है वह अज्ञात रूप से ब्रह्म की ही उपासना करता है। अनुष्ठान नामक पुस्तक में उन्होंने उपासना का रहस्य समझाया और उपदेश दिया कि जो मनुष्य तुमसे भिन्न प्रकार से उपासना करता है उससे कभी द्वेष मत करो। जब लोगों ने राम मोहन राय के मुख से वेद, ब्राह्मण, गृहस्थ सूत्र, वेदांत भाष्य आदि का नाम सुना और उनके मंत्रों के आधार पर ही उनको एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते देखा, तो पंडित हक्के बक्के रह गए। लोगों में फिर से अपने प्राचीन साहित्य की चर्चा आरंभ हो गई। इस प्रकार सर्वसाधारण में वैदिक ज्ञान और उपनिषदों की अध्यात्म विद्या के प्रचार का सर्वप्रथम श्रेय राम मोहन राय को ही है। राम मोहन राय सती प्रथा की क्रूरता से बाल्यावस्था से ही परिचित थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की विधवा को बलपूर्वक सती करते देखा था। हालांकि अंग्रेजी शासक भी इस प्रथा को बुरा मानते थे, पर उनको यह डर लगता था कि इसमें हस्तक्षेप करने से शायद इस देश में अशांति फैल जाएगी और हमारे नव स्थापित राज्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पंडितों से सम्मति लेकर आरंभ में यह आज्ञा प्रचारित कर दी कि सती होने वाली स्त्री से यह मालूम कर लिया जाए कि वह अपनी खुशी और होश हवास में सती हो रही है या किसी प्रकार की जबरदस्ती के कारण, क्योंकि पंडितों के मतानुसार शास्त्रों में किसी स्त्री को बलपूर्वक सती करने का विधान न था, उसे निंदनीय बतलाया गया था। जब राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया, तो जहां सरकार एक प्रभावशाली विद्वान को अपना सहायक मानकर प्रसन्न हुई, वहीं दूसरी ओर हिंदू जाति का अंधविश्वासी समुदाय उन पर टूट पड़ा। परंतु परोपकार के लिए जीवन अर्पण करने का संकल्प करने वाले जो महावीर होते हैं, कर्मवीर होते हैं, इन बाधाओं से नहीं डरते। राम मोहन राय ने सती प्रथा पर बंगाली और अंग्रेजी में 3 पुस्तकें लिखकर मुफ्त बंटवाई। अंग्रेजी पुस्तक को उन्होंने उस समय के वायसराय हेस्टिंग्स की पत्नी को समर्पित किया। इसका अंग्रेज अधिकारियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सन 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, जो बड़े समाज सुधारक थे, सुधारप्रिय थे। उन्होंने राम मोहन राय को बुलवाकर उनसे सलाह करके 4 दिसंबर 1829 को कानून बनाकर हमेशा के लिए सती प्रथा को बंद कर दिया। 2-3 दिनों के भीतर ही इस कानून का हुक्म मजिस्ट्रेटों के पास भेज दिया गया और अनगिनत विधवाओं की तकदीर बदल गई। राजा राम मोहन राय सचमुच एक महामानव थे। वे चाहते तो खूब धन संपत्ति जुटा लेते, सम्मान पा लेते
और बड़े लोगों की तरह सुख का जीवन बिता सकते थे, परंतु उन्होंने हिंदू समाज को अज्ञानांधकार से, पतन के मार्ग से हटाकर कल्याणकारी मार्ग दिखलाने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी। उनके अथक प्रयास से लाखों व्यक्तियों को सामाजिक और मानसिक बंधन से छुटकारा मिला और वे सुखपूर्वक जीवन बिता सके। राजा राम मोहन राय की आकांक्षा थी कि जो सुधार उन्होंने किए हैं उसका परिचय इंग्लैंड जाकर वहां के निवासियों को भी दिया जाए, क्योंकि भारतीय शासन की बागडोर इंग्लैंड के नेताओं और शासकों के हाथ थी। इसलिए उनको अपना मंतव्य समझाकर इस नए सुधारों को सुदृढ़ बना देना भी उनके मन में था। पर विलायत यात्रा के लिए काफी धन की आवश्यकता थी, जिसका उनके पास अभाव था। परंतु जो व्यक्ति नेक कार्य करते हैं, ईश्वर सदैव उनका सहायक होता है। संयोग से उसी समय दिल्ली के बादशाह पेंशन यापता को अपने एक मुकदमे की पैरवी इंग्लैंड करानी थी। राम मोहन राय की विद्वता के बारे में वे बहुत कुछ सुन चुके थे, अतः उन्होंने इस कार्य के लिए उन्हें चुना। उन्होंने उनको अपने दरबार में नियुक्त करके राजा की पदवी देकर उपयुक्त सत्ता के साथ विलायत भेजने की व्यवस्था की। इंग्लैंड पहुंचने पर सार्वजनिक कार्यों और धर्म संबंधी उदार विचारों के कारण इनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। वहां 3 वर्षों तक रहकर उन्होंने अनेक भारत के लिए हितकारी कार्यों को संपन्न किया। वहां उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से इस देश में शिक्षा प्रचार की उचित व्यवस्था करने का कानून बनवाया। वहां इस कार्य हेतु उन्होंने इतना परिश्रम किया कि उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। 11 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के अनेक विद्वानों के सम्मुख भारत की धर्म नीति, राजनीति और भविष्य के संबंध में 3 घंटे तक खड़े रहकर वार्तालाप किया। तो इससे इनको बहुत थकान हो गई और दूसरे ही दिन थकावट के कारण वे ज्वरग्रस्त हो गए। डॉक्टरों ने इनकी पूरी चिकित्सा की। कुमारी कारपेंटर और कुमारी हेयर आदि ने बड़ी लगन से इनकी दिन रात सेवा भी की, परंतु ज्वर दूर न हो सका। निर्बलता बढ़ती चली गई और 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। परंतु अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने जो समाज सुधार आदि के कार्य किए, उससे वे मरकर भी अमर रहेंगे। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। धन्यवाद।